नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना है तो आपको अपने नौकरी में रहते समय ही इसके लिए आवेदन देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप रिटायरमेंट के बाद इसके लिए आवेदन दें और आपका चयन किया जाए। सरकार ने ये फैसला निकाला है। चलिए आपको हम पूरी खबर पढ़ के बताते हैं जो दिया हुआ है कि बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला सरकारी अधिकारी और कर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद उसी विभाग में संविदा पर नियुक्ति को लेकर है। अब सरकार केवल वैसे प्रस्तावों पर विचार करेगी जिनमें सेवानिवृत्ति के पहले सरकारी कर्मियों ने संविदा पर नियुक्ति के लिए अपना आवेदन दे रखा है। राज्य के नए मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक में इस आशय का फैसला बुधवार को लिया गया। मेडिकल कॉलेजों में भी मान्य होगा ऐसे ही प्रस्तावों पर विचार। चिकित्सा महाविद्यालयों में सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर नियोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यदि चयन समिति द्वारा विशेष परिस्थिति में प्रमोटेड पदों पर नियोजन के लिए अनुशंसा की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में फीडर कैडर से प्रोन्नति होते ही ऐसे नियोजन को समाप्त कर दिया जाने का अधिकार संबंधित कैडर के नियुक्ति के प्राधिकार का होगा। वही किसी आरोप की सूचना पर होगा नियोजन रद्द करने का अधिकार। सरकारी कार्य को देखते हुए यदि किसी अभ्यर्थी का विशेष परिस्थिति में संविदा पर नियोजन होता है और बाद में उसके बारे में ये पता चलता है कि वो किसी आरोप में संलिप्त था, ऐसी परिस्थिति में नियोजन रद्द किए जाने का अधिकार जो नियुक्त करने वाले अथॉरिटी होगा उसका रहेगा। इसी शर्त पर नियोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में ही नहीं पूरे देश में संविदा पर नियुक्ति का चलन काफ़ी बढ़ गया है। सरकार रिटायर कर्मियों को महत्वपूर्ण पदों पर रिटायरमेंट के बाद संविदा नियुक्ति के में इसलिए प्राथमिकता देती है क्योंकि उन्हें प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। नए उम्मीदवारों की चयन अपेक्षा रिटायर कर्मियों में उनके अनुभव का लाभ भी विभाग को मिलता है। बिहार सरकार द्वारा नियमित नियुक्तियों के बजाय संविदा नियुक्तियों पर प्राथमिकता दे रही है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने को लेकर है। आपको बता दें कि सरकार आपने पहले ही ये कह दिया है कि अगर आपको रिटायरमेंट से पहले ही आपको देना होगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। और सरकार जो है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है वैसे कर्मियों को लेकर जो कि ऑलरेडी जॉब में थे और रिटायरमेंट के बाद उन्हें काम पर रखना चाहती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो नई भर्ती करना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, फिर से उनके पास अभी एक्सपीरियंस नहीं रहता है। लेकिन सरकार का यही काम जो है वो इसे हमेशा प्रॉब्लम में डालती है, क्योंकि संविदा पर आप रखते हैं उसके बाद ज़्यादा दिनों तक वो काम नहीं कर पाते हैं। आप ही सोचिए कि 60 वर्षों में कोई रिटायर करता है तो कितने साल काम कर पाएगा। उनके साथ बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती है, पारिवारिक समस्याएं हो जाती हैं, जिसके कारण वो काम को ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में सरकार को कॉन्ट्रैक्ट पर तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ नियमित बहाली पर भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नियमित बहाली आप करते हैं तो वो लंबे समय के लिए होता है, वो ज़्यादा जवाबदेह रहते हैं और काम को ज़्यादा सटीकता से भी करते हैं। रिटायरमेंट वाले कर्मचारियों को रखने पर ये बात सही है कि अनुभव का लाभ मिलता है, लेकिन वो पोटेंशियल, वो कार्य क्षमता जो है, जो कि नए लोगों के भर्ती करने के बाद सरकारी डिपार्टमेंट को मिल सकता है, उससे ये महरूम हो जाते हैं। ये तो काम चलाने वाली बात हुई कि हम किसी तरह जैसे तैसे काम चला रहे हैं। लेकिन सरकार को इतने समय तक नीतीश सरकार है, इन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट के जॉब पर ज़्यादा ध्यान दिया है, अस्थायी बहालियाँ कम की, जिसका परिणाम इन्हें आज भुगतना पड़ता है कि सारी व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा भी गई हैं। आप देखें शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में जो संविदा पर रिटायरमेंट वालों को रखा जाता है तो वो अपना डिलीवर नहीं कर पाते हैं जितना उन्हें करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल सरकार ने ये नियम बनाया है कि अगर आपको रिटायरमेंट के बाद भी जॉब करना है कॉन्ट्रैक्ट पर तो इसके लिए आपको नौकरी में रहते समय ही आपको अर्जी देनी पड़ेगी, आवेदन देनी पड़ेगी, तभी विचार किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल न्यूज़ पेपर को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।